इधर खड़े हो, पढ़ाऊं तेरे को आ से अनार। तेरे को मैं इतने महंगे इंस्टीट्यूट में भेजता हूँ जहाँ पे इन लोगों की पढ़ने की औकात नहीं है, और तू यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रही है। सर ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सभी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आए हैं, कोई बदमाशी करने थोड़ी ना आए जो आप इनको इस तरह से उल्टा सीधा बोल रहे हो और डांट रहे हो। मेरी बेटी यहाँ पढ़ेगी क्या? तुम्हें पता भी है जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाती है ना, वहाँ की इसकी फीस इतनी है, इतना तो महीने में कमा नहीं पाती होगी। इतनी महंगी जगह पर मैं इसे एजुकेशन दे रहा हूँ, और ये क्या कर रही है, यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रही है। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बेटी यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ती है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? आप मुझे एक बात बताइए ना, शिक्षा लेने के लिए औकात होने की जरूरत है क्या? शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। यहाँ पर तो कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। आप क्यों इन लोगों को जता रहे हो ऐसा? और वैसे भी सर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है जो मैं यहाँ पर निःशुल्क पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा चुकी हूँ इंस्टीट्यूट में, लेकिन मेरे वहाँ पर छोड़ने का रीजन ही यही था। छोटे छोटे बच्चों से ओवर चार्ज करते थे वो लोग, और नन्हे बच्चे इसी वजह से ट्यूशन आना छोड़ देते थे। फिर मैंने सोचा कि मैं उन्हें फ्री में पढ़ाऊंगी। अरे ओ मदर टेरेसा, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे मत बता मेरी बेटे को कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं। मैं ना एजुकेशन से ज्यादा अपने स्टेटस के बारे में सोचता हूँ, समझ में आया? और तू एक बात बता, तुझे यहाँ बैठ के ऐसे पढ़ा रही है, ये जगह क्या तेरे बाप की है? ये मेरे घर के सामने की जगह है। मैं चाहूँ ना तेरे ये ट्यूशन जो सड़क पे लगाते यूं हटा सकता हूँ और हटवाऊंगा। क्यों पढ़ा रही है यहाँ पे बता? सर मैं जानती हूँ कि ये एरिया आपके घर के जस्ट सामने लगता है, लेकिन इसमें आपका भी तो कोई पैसा नहीं जा रहा है ना, और इन बच्चों को भी ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है। देखिए सर, ये सिर्फ बच्चे नहीं है, हमारे देश का भविष्य भी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारा देश अंधकार में चला जाएगा ना। आप मेरे लिए ऐसे ही कम से कम इन बच्चों के लिए सोच लीजिए। कम से कम इन बच्चों के लिए तो यहाँ इन्हें पढ़ने दीजिए। पढ़ने कैसे दूं? यहाँ पे ये लोग बैठ के पढ़ते थे, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी यहाँ बैठ के पढ़ेगी तो मेरी तो बेइज्जती होगी ना। क्या फायदा इतने सारे पैसे बर्बाद करने के इसके पीछे? लाखों रुपए फीस देता हूँ महीने के मैं। अगर वो यहाँ पर ऐसे बैठेगी तो क्या फायदा, बताओ? पापा क्या है, मुझे यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो जब भी तो मैं पढ़ रही हूँ। वहाँ पे इंस्टीट्यूट में बस मैडम मारती हैं और कुछ नहीं करती हैं। पर ये दीदी ना बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे इनकी बातें ना अच्छे से समझ में आती है। तू चुप कर, इतने महंगे महंगे टीचर है वो, तुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती। और ये जो इस पेड़ के नीचे पढ़ाती है, इसकी बातें सब समझ में आती है। देखो तुम्हारे वजह से ना मेरी बच्ची बिगड़ रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए ना अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। आज के बाद यहाँ पे पढ़ाते हुए मत दिख जाना, चल। अरे पर आप सुनिए तो। बच्चों, तुम लोग ना वो जो भी बोल के गए हैं उस पर ध्यान मत देना, ठीक है? मैं बात कर लूंगी उनसे। तुम पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आ से अनार, बड़े आ से आम। रोशन जी, आपकी बेटी ने ना इस बार पूरे स्कूल में टॉप किया है, अपने क्लास में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बेटी तो समझदार हो गई। अच्छा, तो इसी खुशी में आप यहाँ पर आए हो। सुनो, सर के लिए चाय मंगवाओ जल्दी से, और मिठाई उठाई लेके आओ। जिया फर्स्ट आई है। नहीं, यहाँ आने की मेरी एक और वजह है। किस काम से आए हैं आप, बताइए? अरे ये आपके बच्चे बता रही थी कि यहाँ कोई टीचर है जो पेड़ के नीचे ना गरीब बच्चों को पढ़ाती है, और कहा कि मैंने भी उन्हीं के पास पढ़ा, और तो मुझे लगता है कि आप तो उसी वजह टॉप आई हो, तो मैं सोचा एक बार जाके मिल लूं। कहाँ है वो, आपको पता है क्या? मिलवा सकते हैं मुझे उनसे? अरे नहीं, अब वो नहीं मिलेंगी, पापा ने ना उनको भगा दिया है। लेकिन ऐसा क्यों किया आपके पापा ने? क्योंकि पापा को लगता था कि मैं पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ूंगी तो उनकी इमेज खराब होएगी। अरे रोशन जी, कैसे सोचा आपकी? जिस टीचर ने आपकी बच्ची को इतना अच्छा पढ़ाई लिखाया, जिसको जो टॉप आई, आपने उसे ही भगा दिया। हाँ, मैंने भगा दिया। आप एक बात बताइए ना, लाखों रुपए खर्च करता हूँ उसकी पढ़ाई के लिए, अगर ये किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? और ये है कि मान नहीं रहती, इसलिए मुझे उसे यहाँ से भगाना पड़ा। क्योंकि अगर ये वहाँ बैठते और किसी ने देख लिया होता ना तो मेरी बहुत बदनामी होती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ना बस आपकी सोच का फर्क है। कोई भी टीचर ना, चाहे स्कूल में पढ़ाए महंगे से महंगे, चाहे पेड़ के नीचे पढ़ाए, मैटर ज्ञान करती है। जो इस बच्चे में आया है तभी आज ने टॉप किया है, पता है आपको? देखो आप कितने भी लाखों रुपए लगा लो इसके पीछे, ये कभी भी अच्छी स्टूडेंट नहीं बन पाएगी, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है और हर टीचर का पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है। तो इस चीज़ को समझो आप। देखो रोशन जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ना उसी टीचर के पास पढ़ाइए, क्योंकि अभी से इतना बदलाव आ गया इसमें। तो मुझे लगता है अगर वो परमानेंट पढ़ाएगी इसे तो लगता है कि कुछ ना कुछ करेगी ये।
क्योंकि मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा था, इसने ऐसा कुछ किया नहीं था, बट अब मैं जब से नोटिस कर रहा हूँ ना, इसका लेवल अप होते जा रहा है। बाकी देख लो, आपकी मर्जी है। मुझे जो जितना कहना था, जो समझ में आया मैंने कह दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ, और एक बार सोचना जरूर इस बात को। पापा अताब हिमांशी मैम को वापस बुला लो ना। ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ, उन्हें बुलाता हूँ यहीं पे, और जो पास में हमारा बेसमेंट खाली है ना, उस जगह को उनका ट्यूशन बनवा देता हूँ। ये प्राउड ऑफ यू बेटा।